अगर अभी बताया है कि अगर पॉइंट दे दे और कहे वो किस निर्देशांक में हो, मतलब कौना क्वाड्रेंट होगा तो बताना तो आ जाएगा। इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसको कौन सा अक्ष बोलता है? वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसका निर्देशांक कितना होता है? 0 0। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? कौन अक्ष? भुज अक्ष। वाई अक्ष को दोनों को मिला के निर्देशांक अक्ष। एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज। वाई निर्देशांक को कोटि। और दोनों को अगर मिला देते तो क्या बोलते हैं? निर्देशांक। एक मतलब ऐसे लिखते, अगर निर्देशांक लिखना है ना तो पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? कोटि। ऐसे ही ना करके होता है। यानी कि अगर ऐसे लिख दे एक्स कॉमा वाई तो हई क्या होता है? भुज होता है, और हई क्या होता है? कोटि। ये ना होता है। अब समझना लो पॉइंट, हम क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे है कि इधर लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। समझना लो। पहला पॉइंट को दर्शाना है कितना? 2,3 को। कहाँ पे होगा? कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भुज का वैल्यू कितना है? कोटि का वैल्यू, भुज कोटि बताने आ जाएगा। और समझना लो, यहाँ पर कहाँ जाएगा? तो 2 ही हो गया, और 3 कहाँ हुआ? ये। तो इसको आगे किए और इसको आगे किए, यही ना हुआ। ई वाला पॉइंट कितना जाएगा? 2,3। अब समझना लो, एक पॉइंट बताना है यहाँ से हम जो पूछ रहे हैं। ये जो पॉइंट मान लेते इसको दर्शाए, इसको मान लेते पॉइंट कौन सा है? ए। पॉइंट का वैल्यू कितना है? एन। इधर देखो बढ़िया से, ये पॉइंट कौन सा है? ए। अब बताना ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर लंबवत दूरी कितनी है? ये पॉइंट से एक्स पर लंबवत दूरी कितनी है? तो यहाँ से लंबवत दूरी डालेंगे। हाई डिस्टेंस कितना है? 2। ये वाला नहीं है, 2 हई है। तो समझना लो कांची, अगर यहीं से क्वेश्चन पूछा ए पॉइंट से वाई पर लंबवत दूरी कितनी है, तो हई वाला लंबवत दूरी है, यही ना हुआ। तो समझना कैसे क्लियर करते हैं। अगर इस पॉइंट से एक्स पर पूछेगा तो वाई वाला कहाँ है? कि हई ना टोटल डिस्टेंस हमको पता करना है, तो ये कितने के बराबर है? 3 इकाई के बराबर है। अगर इससे वाई पर पूछेगा तो हई वाला है, आई किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो अगर इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर लंबवत दूरी पूछेगा तो वाई वाला। बात समझा नहीं है? अगर इस पॉइंट से वाई वाला पूछेगा तो लंबवत दूरी तब कौन सा है? एक्स वाला। बात समझ आई? तो एक पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पर -3 और लिख देते हैं 3। चलो बताना, ये पॉइंट बी से थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। ये हो गया -3 और कितना हो गया? 2। ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा? बी। यहाँ से वाई एक्सिस की लंबवत दूरी कितनी है? इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर लंबवत दूरी कितनी है? अभी तो बताया है, वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स वाला, आई एक्सिस से पूछेगा तो वाई वाला। तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर लंबवत दूरी कितनी है? देखो -3 नहीं, केवल 3 इकाई बोल देंगे। ये माइनस केवल क्या दिखा रहा है कि ये हई दूसरा क्वाड्रेंट में है। बात समझ आ रही है ना? बस एगो छाटने का काम कर रहा है। अगर यहीं से पूछेगा एक्स निर्देशांक पर इस पॉइंट से लंबवत दूरी कितनी है, तो 2 इकाई। किसी को दिक्कत है? नहीं। यानी कि ये तो बताने आ जाएगा। अब समझना लो बढ़िया से, क्वेश्चन ये पूछता है, इसको पूरा मिटा देते हैं तब बनाते हैं, नहीं तो इसे बड़ी गाज दिए हैं। ये हो गया ऐसे, ये हो गया यहाँ पर, हाई हो गया वाई एक्सिस, हो गया मूल बिंदु। अब समझना, क्वेश्चन 10वां क्लास का फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट। पहला फॉर्मूला होता है, पॉइंट दे देगा, कहेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, यानी कि मूल बिंदु से कैसे दूरी ज्ञात करेंगे। ऐसे को मानते ही निर्देशांक हो गया, टोटल कटा उटा है। मानते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है पी, कौन सा? एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे भुज कितना है? एक्स। कोटि कितना है? और निर्देशांक को सूचित किससे किया है? पी से। इस पॉइंट का दूरी ज्ञात करना है, कहाँ से? मूल बिंदु से। कहाँ से? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु है ना है, तो यहाँ से इसका दूरी ज्ञात करना है, हाई वाला दूरी ज्ञात करना है। बात समझ आई? देखना, दूरी तो मतलब दूरी का मतलब क्या होता है? एकदम डायरेक्ट वाला। जैसे हम यहाँ से है, अगर यहाँ से हम लोग रामनगर दूरी ज्ञात करना है तो दूरी का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, दूरी या विस्थापन 2 होता है, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे लोग। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, क्या चाहिए? केवल दूरी ज्ञात करते एकदम जहाँ से बोला है निकालना है वहाँ से एकदम डायरेक्ट खींच देंगे, कहाँ तक? जहाँ तक निकालना है।
तो हई दूरी हमको निकालना है ना। तो समझो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ समझते हैं। फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, जब इंटर में जाए तो वहाँ पर सिद्ध कर, अब यहाँ भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना बढ़िया से। इस बिंदु से हमको है जो बिंदु मतलब मूल बिंदु से किसी बिंदु को दूरी कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं एगो हम फार्मूला सीख लेते हैं, एगो पर बाकी लागू सब पर करेंगे। तो इस पॉइंट का दूरी ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे यहाँ समझना है। हई वाला हमको निकालना कौन सी है, ओ से पी का डिस्टेंस ना निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे समझते हैं। अगर यहाँ से लंबवत दूरी अगर इस पर डाले तो हई वाला डिस्टेंस कितना, हई वाला डिस्टेंस कितना होगा, वाई, वही बताया है। एक से इसी पर डालेंगे तो वैल्यू किसका हो जाएगा, वाई का। अगर यहाँ से यहाँ डाले तो हई वैल्यू कितना होगा, एक्स। कहाँ से हई वाला एक्स है ना है, तो हई एक्स, तो हई वाला एक्स है तो हईयो कितना, एक्स। हई वाला इसी के ना बराबर है, तो हई वाई, तो हईयो कितना हो जाएगा, वाई। अब देखना, तो अगर इसको हम लोग एम मान ले तो हई एगो राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, हई वाला समकोण त्रिभुज। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो बताना हई कोण कहलाएगा कि नहीं, कोण हो गया। पाइथागोरस पर में क्या बोलता है, कोण का निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का यानी कि दूरी का फॉर्मूला ओपी कितना हो गया, तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलो क्वेश्चन देते हैं। ये हो गया निर्देशांक, ये पॉइंट है 2,2 मान लेते हैं। इसका दूरी ज्ञात करना है कहाँ से, मूल बिंदु से। बताओ दूरी कितना होगा, मान लेते हैं पॉइंट है पी, दूरी कितना होगा, रूट अंडर में करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये एक्स हो गया तो वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत है का। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4, 4 4 8, 8 मतलब 4 हो जाता है, गलत। चलो यहाँ पे कितना हो गया 8, 8 का वर्गमूल तोड़, या तो आंसर यहीं देगा और नहीं तो इसको तोड़ देंगे कितना में, इसको ऐसे 4 गुना 2 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल 2, तो है ये वाला रूट अंडर 2 यानी कि 2 रूट 2। अब इकाई देगा तो इकाई इतना, यानी कितना आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। यानी कि अब अगर एक और पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे दे दिया -2 और 3, इसकी दूरी कितनी होगी मूल बिंदु से, तो क्या करना है, एक स्क्वायर रूट में कर जोड़ देना है, बात खत्म है कि ना। तो रूट अंडर में 2 -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, रूट अंडर 13 आंसर। बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पे को पॉइंट दे दिया कितना 4,3, 4,-3, इसकी दूरी ज्ञात करनी है, कितना होगा मूल बिंदु से। हमेशा जो भी बता रहा अभी वो कहाँ से बता रहे हैं, मूल बिंदु से। तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस -3 का हो स्क्वायर, तो यही हो जाएगा 4 चौका 16 है, 3 तिहाई 9, 16 9 25, 25 के मतलब 5 यानी कि 5 इकाई। बात समझ आ रही है। अगर क्वेश्चन दे दिया कहीं से कि मूल बिंदु से अगर इसे दे दिया कोनो पॉइंट दे दिया, कह दिया मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे, जब ना पॉइंट उसका दोनों को पढ़ के स्क्वायर रूट करके जोड़ देंगे, जो आएगा वही उसका आंसर। अभी दिखा रहे हैं कई को क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन समझ आया। एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक और फॉर्मूला बताते हैं। देखो अभी हम चाहें तो इसको सिद्ध करा देंगे, ठीक है, लेकिन सिद्ध नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हई वाला हो गया, जो कैसे आ रहा है वो बता दिए, या वो डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए। सिद्ध कराएंगे, दिमाग अभी इसी में घुस जाएगा, बनाना है क्वेश्चन फंस जाएगा कैसे सिद्ध कर रहे हैं। तो अभी केवल फार्मूला याद रखना, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखना, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी। अगर 2 बिंदु दे दे, जैसे मानते हैं हो गया हमारा निर्देशांक एक्सिस, ठीक है, ये हो गया निर्देशांक एक्सिस। एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, ये हो गया P(x1 y1), अब 2 कहते हैं को x1 मान लेते हैं, को y1 x1 y1, हाई हो गया मान लेते हैं कौन सा, ये हो गया PQ मान लेते हैं कितना x2 और कितना y2। हाई P बिंदु का निर्देशांक कितना है x1 y1, अब Q बिंदु का निर्देशांक कितना है x2 y2। अब क्वेश्चन बोल दिया कि P से Q की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हाई वाला कौन सा क्वेश्चन है, 2 बिंदु के बीच की दूरी बोला है। हाई वाला काची बोला था, दूरी ज्ञात करना, लेकिन कहाँ से, मूल बिंदु से। हाई बोला ना मूल बिंदु गया, हमारा दूरी ज्ञात कीजिए कहाँ से, 2 बिंदु के बीच की। अगर हाई दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है तब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम उल्टा करके बना देते हैं ताकि ज़्यादा समझ आएगा। हाई वाला जो लाइन है ना ऐसे कर देते हैं, एक हो गया Q, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हाई वाला पॉइंट कौन सा हो गया x1, y1, यानी कि ऐसे करके, ठीक है। तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, तो समझना लो, थोड़ा सा और सीधा करो ताकि फिगर बनाएंगे तो अच्छा सा दिखेगा, तो कहेगा कि हाँ बढ़िया दिख रहा है। चलो हाई हो गया पॉइंट कौन सा Q, x2,
y2, हई हो गया हमारा p1 x1 कॉमा y1। चलो इस दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। समझ रहे हैं यहाँ से, अगर यहाँ से लंबवत यहाँ पर दूरी गिरा दे ऐसे करके, तो हई वाला पॉइंट ना p(x1 y1) है, तो हई वाला पॉइंट कितने किसके बराबर होगा, y1 के। हई वाला यहाँ से खींच देंगे तो हई किसके बराबर होगा, x1 के। तो इसको अभी रहने देते, इसका काम नहीं है। चलो यहाँ से खींचते हैं, हई वाला अगर यहाँ से खींच देंगे तो हई पॉइंट कितना हो जाएगा, y2, यही ना होगा। और समझना यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का x1 है ना, x1 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है, x2। तो हई कितना हो जाएगा बिचवा वाला, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अरे हई टोटल x2, हई x1 घटा देंगे तो x2 माइनस x1 ना होगा। और समझना अगर इससे यहाँ पर लंब डाल देते हैं तो हई कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, है ना हुआ। हई टोटल यहाँ से यहाँ तक y2 है, हई है y1, तो हई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, यही ना हो जाएगा। अब हई p था, हई q था, इसको मान लेते हैं क्या चीज़, m मान लेते हैं। तो देखना एगो ट्रेंगल यहाँ बना रहा है, उसी को अलगे करके, ये हो गया q, ये हो गया p, हई हो गया m। नीचे वाला कितना है, x2 माइनस x1, और हई वाला कितना है, y2 माइनस y1। हमको दूरी कौन निकालना था, p से q का, यही ना दूरी निकालना था। तो देखो समकोण त्रिभुज बना है, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, फिर हई pq आ गया। तो pq का फार्मूला कितना, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हई कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ आई। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है, रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत है, चलो क्वेश्चन बताएं। देखो अब हई कैसे किए हैं, समझ आए तो ठीक, नहीं तो फार्मूला डायरेक्ट याद रख लेंगे। ऐसे तो बताया तो समझ तभी किया है। और समझना यहाँ पर क्वेश्चन ये है, नीचे दिख रहा है ना यहाँ तक। चलो क्वेश्चन समझना लो, दो बिंदु के बीच की दूरी मानते हैं क्वेश्चन ऐसे है, 2,2, 2,3 और 4,5। इसकी एगो ए हो गया, हई कौन सा हो गया बी। इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, हई x1 हई y1, हई x2 हई कौन सा y2। तो दूरी का बीच का फार्मूला यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 4, x2 का x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 5, y1 मतलब 3, इसका क्या चीज़ होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, है कितना 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि कितना रूट अंडर 8, यानी कि 2 रूट 2। समझ आ रही है। एक काम करो, अभी जितना बता है ये उतार लो और क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन बताते हैं, समझना यहाँ पर। अगर क्वेश्चन दे दिया ऐसे करके -2,5, ये हो गया p, एक और पॉइंट मान लेते हैं कितना q पॉइंट कितना है, ये हो गया +2 यानी केवल 2, एक और हो गया कितना 3। इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, 3 नहीं 2 ही लो, यानी कि एगो -2 5 है, एगो कितना है 2 और 2, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो PQ अगर इसको x1 मान ले, इसको y है x1 y1 है कितना x2 और y2, यही ना हो जाएगा। तो कितना PQ बराबर फार्मूला कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 2, x2 कितना है 2 और x1 कितना है -4। तो घटाते हैं ना, यहाँ पर फिर -4 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यानी कि 2 और माइनस कितना 5, इसका क्या चीज़ होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, हई हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यानी कि हई 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, 25 का मतलब 5। तो इतना हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ आई है। अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, आएगा क्वेश्चन देगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए, तो बनाने आ जाएगा। चलो इसको उतार लो, इसके आगे अभी और फार्मूला पढ़ना है, लेकिन आज इतना ही छोड़ देते हैं। इस पर जितना क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में उसको बताए थे बना कर कराने के लिए। इसमें और आगे पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं, उसको कल बताएंगे।